प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहली जो जनजाति थी एस्किमो, उसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब मैं स्टार्ट करूँगी दूसरी जनजाति, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति का संबंध है वो निग्रिटो प्रजाति से। बुशमैन जनजाति का संबंध निग्रिटो प्रजाति से है। बुशमैन का अर्थ क्या होता है? बुशमैन का अर्थ है झाड़ियों में रहने वाले। झाड़ियों में रहने वाले, बुश यानी झाड़ियाँ, तो बुशमैन का अर्थ झाड़ियों में रहने वाले मनुष्य। इनके अन्य नाम हैं कोसान, रब्बी और बसारवा। शारीरिक बनावट इनकी, जैसा अपन एस्किमो में पढ़े, सेम वही चीज़ें अपने को बुशमैन में पढ़नी है। मैंने बताया भी था कि किसी भी जनजाति का अगर भौगोलिक वर्णन आता है तो उसके अंतर्गत उसकी शारीरिक बनावट, उसके निवास क्षेत्र, उस वहाँ की जलवायु, वनस्पति, वहाँ के उनके आर्थिक क्रियाकलाप और वातावरण से संयोजन, उनकी सामाजिक संस्कृति और आधुनिक परिवेश के संपर्क में आने से उनमें क्या क्या बदलाव हुए, ये सारी चीज़ें आपने बतानी पड़ती हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे शारीरिक बनावट। तो ये कद में छोटे होते हैं, नाटे होते हैं। इनके जबड़े और होठ हैं वो मोटे होते हैं। इनका निवास क्षेत्र, ये निवास क्षेत्र इनका जो है वो दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक मैप बनाया है। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग जानते ही हैं कि जो तीनों जो अक्षांश रेखाएं हैं, मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। और अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, उस भाग में ये कालाहारी मरुस्थल है। ये कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल में अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो बुशमैन जनजाति का जो निवास स्थान है वो है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। और उसके साथ ही उपोष्ण घास के जो मैदान हैं, उपोष्ण घास के मैदान हैं, वो भी बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे यहाँ की जलवायु, तो हमें पता ही है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो यहाँ की जो जलवायु है अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ का जो तापमान है वो वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है और वर्षा है वो 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वनस्पति, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं और साथ ही घास के मैदान हैं। जीव जंतु हिरन, स्टेनबोक, जिराफ, वनबिलाव, शुतुरमुर्ग आदि जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। इन लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप, बुशमैन जनजाति का जो आर्थिक क्रियाकलाप है, मुख्य रूप से बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो आखेटक और खाद्य संग्रहक होते हैं। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्यतः आखेटक और खाद्य संग्रहक होते हैं। ये केवल अपने पेट भरने के लिए जी रहे हैं। इसको अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं, आखेट भी पेट भरने के लिए और खाद्य संग्रहण केवल पेट भरने के लिए। तो आखेट ही किस तरह से करते हैं? आखेट के लिए शिकार को कीचड़ में धंसाकर, उसको फंदे में फंसाकर, उसको गड्ढे में गिराकर और विषाक्त जल पिलाकर अपने शिकार को ये काबू में कर लेते हैं और फिर उसका भोजन करते हैं। पूरा का पूरा शिकार ये अपने भोजन में काम में लेते हैं, उसको बिल्कुल भी छोड़ते नहीं हैं। और ये जो खाना है वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। भोजन ये खाद्य संग्रहक होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बुशमैन जाति का अर्थ झाड़ियों में रहने वाला प्लस आखेटक प्लस खाद्य संग्रहक, यानी लंबे समय तक, जब तक भोजन खराब हो जाए तब तक भी ये इतनी परवाह नहीं करते कि भोजन खराब है, ताज़ा नहीं है, तो भी ये उसको खा लेते हैं। तो खाद्य संग्रहक हैं, सर्वभक्षी हैं, शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का ये आहार करते हैं और बहुत ज़्यादा ये खाते हैं। वस्त्र किस तरह के पहनते हैं बुशमैन जनजाति? तो बुशमैन जनजाति के जो पुरुष हैं वो एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, जो आगे से तिकोना भाग है वो टांगों के बीच में से पीछे की तरफ जाता है। और स्त्रियां जो हैं वो एक विशेष प्रकार का चमड़े का बना हुआ वस्त्र पहनती हैं जिसको कहते हैं क्रॉस। स्त्रियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बुशमैन स्त्रियां एक विशेष प्रकार का चमड़े से बना हुआ वस्त्र पहनती हैं जिसको कहते हैं क्रोस। इसको वो बिस्तर बंद और बच्चों को उसके अंदर ढक लेती हैं। तो इस तरह से वो 3 तरह का काम हो गया उससे। एक उसको पहनती भी हैं, बिस्तरबंद के रूप में भी काम में लेती हैं, और बच्चों को भी ढकने के लिए वो उसको काम में लेती हैं। किसका बना हुआ होता है? वो चमड़े का बना हुआ होता है। आगे इनके निवास गृह, ये लोग चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। किस तरह की गुफाओं में? चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। साथ ही ये घुमक्कड़ होते हैं। जनजातियां ज़्यादातर घुमक्कड़ ही हैं, एक जगह पर ज़्यादा समय तक टिक के नहीं रहती। तो इनका एक अल्पकालीन यानी कम समय के लिए बनाया हुआ एक गांव है जिसको कहते हैं वेर्फ। बुशमैन जनजाति का अल्पकालीन कम समय का एक गांव होता है बसाया हुआ, जिसको वेर्फ कहते हैं। इस वेर्फ में लगभग 8-10 झोपड़ियाँ होती हैं, और वो झोपड़ियाँ किसकी बनी होती हैं? घास और खाल की, पत्तियों की, घास की, खाल की, वो झोपड़ियाँ बनी हुई होती हैं। इनके औजार और बर्तन, औजार ये शिकार, केवल शिकार करने के लिए जी रहे हैं, पेट भरने के लिए जी रहे हैं, तो इनका मुख्य कार्य आखेट है, जिसमें ये किस प्रकार के औजार काम में लेते हैं? तीर कमान, भाला और नुकीले डंडे, यानी इस तरह के औजार ये काम में लेते हैं जो आगे से नुकीले होते हैं। तीरों पर ये शतुरमुर्ग और जिराफ जो जंतु हैं उनकी हड्डियों के लेप करते हैं तीरों के आगे। तीरों पर ये विषाक्त पदार्थ भी लगाते हैं ताकि तीर शिकार को छूते ही शिकार मर जाए। उसके बाद में बर्तनों की अगर अपन बात करें तो बर्तन ये ज़्यादा काम में नहीं लेते, फिर भी हिरण की खाल से प्यालेनुमा बर्तन बनाते हैं, उससे थैली बनाते हैं। शतुरमुर्ग के अंडों से जल रखने का पात्र बनाते हैं, और साथ ही उससे आभूषण भी बनाते हैं। बुशमैन जनजाति के समाज एवं संस्कृति, यानी इनका कैसा समाज है, कैसे इनकी संस्कृति है, ये चीज़ तो हम जानते हैं कि जनजातियां जो हैं वो ऐसे समूह हैं जो पुराने रीति रिवाजों से बहुत अधिक तरह से जुड़े हुए हैं। तो इनके जो समाज और संस्कृति कैसी है, तो 20 से कम, ये लोग 20 या 20 लोगों से कम के समूह में विचरण करते हैं। घुमक्कड़ हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहते हैं। धार्मिक परंपराएं और इनके जो रीति रिवाज हैं उनमें ये प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, यानी ये प्रकृति को भगवान की तरह पूजते हैं। जादू टोनों में, भूत प्रेत में इनका विश्वास है। 2 भगवानों को ये मानते हैं, एक भगवान पूर्व में रहने वाला और एक पश्चिम में रहने वाले। पूर्व में रहने वाला और पश्चिम में रहने वाले 2 भगवानों को मानते हैं। इनके ये चट्टानों में रहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इनका निवास गृह है वो चट्टानी गुफाएं हैं। इन चट्टानों में जो पेंटिंग है वो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही क्राफ्ट वस्तुएं ये बनाते हैं। क्राफ्ट वस्तुएं जैसे अपन ने अभी पढ़ा था कि आभूषण बनाते हैं, औजार बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो ये काफ़ी इनके प्रसिद्ध हैं। तो ये इनके समाज और संस्कृति। उसके बाद में इनका वातावरण समायोजन, वातावरण के साथ कैसे समायोजन है, जैसे कि इनकी जो जलवायु है बहुत अधिक उष्ण जलवायु है, कैसे इस जलवायु में ये लोग रह पाते हैं। तो जीवित रहने की इनमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। मैंने भी बताया कि ये केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं, मांस इनको मिलता रहता है, भोजन इनको मिलता रहता है, तो इनमें जीवन जीने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। विषम जलवायु के कारण ये बहुत कम बच्चे साथ लेके चलते हैं ताकि दूसरी जगह जाने के लिए स्वतंत्र रहें। अग्नि के लिए बहुत कम ईंधन का प्रयोग करते हैं क्योंकि प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति को बहुत अधिक हानि नहीं पहुंचाते। शिकार के प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं। जो ये शिकार करते हैं वो ये नहीं कर उसको आधा काम में लिया आधा छोड़ दिया, इसका हर भाग का पूर्णतः उपयोग करते हैं। जैसे खाल से वस्त्र बनाते हैं, घर बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उसके मांस को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, और उसकी हड्डियों से हथियार और आभूषण ये बनाते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क, यानी आधुनिक विचारधाराओं से, आधुनिक लोगों से जब मिलते हैं तो ये मिले हैं तो इन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो बाह्य संस्कृति का पूर्ण प्रभाव इनके ऊपर आया है। आदिम निर्वहन कृषि, जैसे ये मुख्यतः आखेटक और खाद्य संग्रहक हैं, तो जब ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए हैं तो ये आदिम निर्वहन कृषि यानी अपना पेट पालने के लिए कृषि करने लग गए हैं। व्यापारियों के साथ जो ये वस्तुएं बनाते हैं उन वस्तुओं का व्यापारियों के साथ विनिमय करने लगे हैं और अब धन कमाने लगे हैं। और अभी वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा बुशमैन जनजाति पर बहुत अधिक आक्रमण हुए हैं, जिसके कारण बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो लगातार
कम होते जा रहे हैं। तो ये था अपना टॉपिक बुशमैन जनजाति। मेरे वाला